बिछ गई है चुनावी शतरंज के बिसात। कौन होगा तुरुप का इक्का? कौन बनेगा सियासत का बादशाह? किसका पलड़ा होगा भारी? किसके राज तिलक की है तैयारी? 24 का रणकुंभ। वो एक पे तो लड़ाई है, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। अब की बार 400 पार के बीजेपी के चुनावी नारों के बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। अखिलेश ने यूपी की 80 सीटों में से महज एक सीट पर फाइट बताई है, या यूं कहें कि 80 में से 79 सीटों पर जीत का दावा किया है। बस एक सीट ही छोड़ दी है। पहले अखिलेश का वो दावा सुनिए। अभी जो हमारी जानकारी में चीजें आ रही हैं, वो एक पे तो लड़ाई है, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। अखिलेश यादव के यूपी की 80 में से 79 सीटों पर जीत के दावों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर वो कौन सी एक सीट है जिसके बारे में अखिलेश यादव को भी नतीजों से पहले यकीन है कि वो उनके खाते में नहीं आ रही है। मजाक में ही सही, लेकिन कहने वाले कह रहे हैं कि अखिलेश को भी शायद पता है कि मोदी जी तो जीतेंगे ही, इसलिए उनकी सीट पर पहले से ही दावेदारी छोड़ दी है। अभी जो हमारी जानकारी में चीजें आ रही हैं, वो एक पे तो लड़ाई है, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। अखिलेश यादव ने जीत की दावेदारी के साथ ही बीजेपी वालों को हारने वाला पहलवान तक कह डाला। बोले हारने वाले पहलवान से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, वो कान भी काट लेते हैं। बीजेपी से कुछ भी उम्मीद कर सकते हो, अरे हारने वाला पहलवान क्या नहीं करता, कभी कान काट लेता है, कभी नोचता है, कपड़े फाड़ देता है। ये हारने वाले लोग हैं जो हार चुके हैं। ये हार का रुझान है। मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन खत्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन है, इन चीजों पर रोक लगाता है। ये तो मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और पे थोप के कही जा रही है, लेकिन जनता जानती है कि किसान बर्बाद हुआ है और नौजवान की 1/3 जीवन बर्बाद हो गया। सोचो 10 साल में, और उम्र क्या होती है जीवन की, तो 1/3 जीवन इन्होंने खराब किया। इसलिए नौजवान और किसान और व्यापारी मिलकर के सरकार का सफाया करने जा रही है। 405 ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो हार चुके नहीं, हार चुके हैं, हार नहीं रहे, हार चुके हैं। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, और जंग में उतरा योद्धा सामने वाली सेना से कभी खुद को कमजोर नहीं मानता। शायद इसलिए चुनावी नतीजों से पहले तक दावों का शोर बुलंद रहेगा। कोई 400 पार कहेगा, कोई 80 में से 79 सीट का दावा करेगा, लेकिन असली नतीजे तो जनता तय करेगी। तब तक सियासी दावों से दिल बहला लीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।